हाय, मैं हूं जस्मीन पटेल। कहानियों की दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने हमारे चैनल का जेस्टेक का मेंबरशिप ले लिया है 29 रुपये महीना भर के, उनको दिल से थैंक यू मुझसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए। और जिन लोगों ने नहीं लिया है वो लोग अपना दिल छोटा ना करें, कोई टेंशन ना ले, वीडियोस तो आते ही रहेंगे, आप मेरे हर वीडियो को देख पाएंगे। जिन लोगों को बेनिफिट्स चाहिए, मतलब जिनको मुझसे डायरेक्ट बात करनी है, डायरेक्ट कांटेक्ट रखना है, कुछ गाइडेंस चाहिए, कुछ सपोर्ट चाहिए या कुछ शेयर करना चाहते हैं, अपने थॉट्स शेयर करना चाहते हैं, उनके लिए ये फैसिलिटी है। फ़र्क इतना पड़ेगा कि कुछ लाइव ऐसे होंगे जो मेंबर्स के लिए ही होंगे, कुछ पोस्ट ऐसे होगी जो मेंबर्स के लिए ही होगी, कुछ वीडियोस ऐसे होंगे जो मेंबर्स के लिए ही होंगे, और एक बार महीने में आप मुझसे बात कर सकते हो। अगर आपको ये सब बेनिफिट नहीं चाहिए तो कोई टेंशन नहीं है। और इसीलिए जो लास्ट अमाउंट था यूट्यूब पे वो हमने सेट किया है 29 रुपये महीना। आई थिंक कोई भी अफोर्ड कर सकता है। और जिनको बेनिफिट्स नहीं चाहिए तो वो टेंशन ही नहीं है। लेकिन एक और बेनिफिट मैं ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि फैमिली की शुरुआत है और लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो जो टॉप 100 लोग होंगे वो बहुत ही स्पेशल होंगे मेरे लिए। तो अभी जो नंबर आपके पास है जिससे आप चैट करते हो, मुझे मैसेज करते हो, मैं कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने की, लेकिन वो नंबर हज़ारों लोगों के पास है। तो एक साथ में हज़ारों मैसेज आते हैं, तो मैं हर मैसेज को देख नहीं पाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ लेकिन हर मैसेज को मैं रिप्लाई पर्सनली कर नहीं पाता हूँ। लेकिन टॉप 100 जो मेंबर्स होंगे, बहुत ही नज़दीक है, और टॉप 100 मेंबर्स के लिए ही एक चीज़ मैं ओपन कर रहा हूँ कि उनके नंबर्स अलग से सेव किए जाएंगे और उनके मैसेज मैं सबसे पहले चेक करूंगा। तो आप ये चीज़ महीने में कभी भी कर सकते हो कि आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दो, सबसे पहले मैं आपका मैसेज देखूंगा और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिप्लाई कर लूँगा। तो ये एक बेनिफिट मैंने उस टाइम सोचा नहीं था और उसमें कहा भी नहीं है मेरे वीडियो में, लेकिन ये मैं अलग से मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर ज्वाइनिंग। शुरू करते हैं आज की कहानी। एक भाई साहब थे जिनको एक बीमारी थी और डॉक्टर्स ने कह दिया था कि आपके पास वक्त नहीं है ज़्यादा, क्योंकि ये बीमारी कभी ठीक होने वाले नहीं है। और वैसे भी वो भाई साहब की काफ़ी उम्र हो गई थी। तो उन्होंने बोला कि आपके बच्चों को सबको बुला लो और जो भी आपको देना है, बात करना है, जो दिखाना है वो सब कुछ, मतलब हिसाब किताब जो भी है वो कर लो, क्योंकि वक्त नहीं है आपके पास ज़्यादा और कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो भाई साहब ने अपने 2 बेटों को बुलाया और सारी चीज़ें दिखा दी, सारे पेपर जो भी साइन वगैरह करना था, सब कुछ उनको देना था, दे दिया, बांट दिया। और कभी बूढ़े हो गए थे वो भाई साहब भी। उन्होंने घर पे सब लोग बैठे थे और दुखी थे सब लोग, और उस टाइम पे कहा कि मेरी जो पर्सनल चीज़ें हैं, मतलब मेरी बाइक जो है, मेरी घड़ी है, ऐसी जो मेरी पर्सनल चीज़ें हैं उनकी मैं नीलामी करना चाहता हूँ। तो वो ऑक्शन से जो पैसे आएंगे उनको मैं दान कर देना चाहता हूँ। तो ये एक काम मैं जाते जाते करना चाहता हूँ, ये अब आप मेरी आखिरी इच्छा ही समझ लो, इतना मेरे लिए कर दो। दोनों बेटों ने कहा कि ठीक है, ज़रूर करेंगे। तो एक पूरी इवेंट रखी गई और घर के बाहर सब लोग आए, बहुत सारे लोग आए, और वो भाई साहब की चीज़ों की नीलामी होना शुरू हो गया। तो सब लोग एक एक करके उनकी पुरानी चीज़ें जो भी थी सब एक एक करके घर से बाहर ला रहे थे। एक एक करके चीज़ें बिक रही थी, ऑक्शन चल रहा था। ऐसे में उनकी बीवी, उनका गिटार जो बहुत पुराना हो गया था और धूल जाले कचरा सब कुछ लगा हुआ था, बहुत ही गंदा लग रहा था देखने में, वो बाहर लेके आए। और वो ऑक्शन जो बंदा कर रहा था उन्होंने बोला कि ये गिटार तो कबाड़ है, मतलब इसको कौन खरीदेगा, चलो भाई कोई खरीदने के लिए तैयार है क्या? तो किसी ने बोला कि 500 रुपये लास्ट, मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो भाई साहब ने बोला चलो भाई 500 के ऊपर कोई देना चाहेगा। हंसते हंसते मजाक भी उड़ाया उसने कि कबाड़ को कौन खरीदेगा यार। तो किसी ने हाथ नहीं उठाया। और ऐसे टाइम पे वो भाई साहब जिनका वो गिटार था उन्होंने बोला 1 मिनट रुक जाइए, गिटार मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने कपड़ा लिया और गिटार को साफ़ किया, पूरा क्लीन कर दिया और वो जाले वाले हटा दिए और उसके जो कोड्स है वो उसको ट्यून कर दिया ठीक से। फिर उन्होंने गिटार बजाना शुरू किया। वो गिटार बहुत ही अच्छा बजाते थे। तो 10 मिनट उन्होंने बहुत ही अच्छा गिटार बजाया, बहुत ही अच्छा गिटार बजाया। जितने भी लोग वहाँ पर बैठे थे, 100-200 लोग, वो लोग बहुत ही खुश हो गए, इतना अच्छा गिटार बजाया उन्होंने। अब उन्होंने बोला कि अब आप कर सकते हैं इसको ऑक्शन। तो वो कुछ बोले बंदा, उससे पहले किसी ने पहले ही बोल दिया 15,000 रुपये। अब 15,000 के ऊपर भी कुछ बोले, उससे पहले किसी ने बोला 20,000, 22,000, 24,000, 25, 27, 30,000। वो गिटार 30,000 में बेचा गया उस दिन, जिसको कोई 501 रुपये में खरीदने को तैयार नहीं था। 500 के ऊपर कोई 1 रुपया देने को तैयार नहीं था। ऐसा क्यों हुआ? गिटार तो वही था, फिर इतना डिफरेंस क्यों हुआ? क्योंकि वो जो गिटार था उसके ऊपर कचरा लग गया था, ट्यून्ड नहीं था, और बस उसका थोड़ा सा कचरा साफ किया, उसको ट्यून कर दिया। गिटार की जो औकात है ना, गिटार की जो वैल्यू है वो 500 रुपये नहीं थी, वो 30,000 ही थी, बस थोड़ा सा कचरा लग गया था।
हम इंसानों का भी ना बिल्कुल ऐसा होता है। कॉलेज के बाद जनरली हम सब की लाइफ कैसे हो जाती है, बस एक सिस्टम है जिसमें हम फंस जाते हैं, सुबह जाना आना सुबह जाना आना, बस फिर वो समाज की सब रीति रिवाज, उसमें ही बच्चे, उनकी शादियाँ, ये एक सिस्टम के अंदर हम घुस जाते हैं, इसमें से कभी नहीं निकल पाते हैं। ऐसे ही ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। जिसका सैलरी 5,000 होता है वो सोचता है कि मेरा मार्केट वैल्यू, मेरी औकात 5,000 है। जिसका 25 होता है वो सोचता है मेरी 25 है। जिसका 1 लाख होता है वो सोचता है मेरा 1 लाख है। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, ये बहुत ही कमाल की बात है। हर एक इंसान की औकात ना बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसके ऊपर जो जाले लग जाते हैं ना, जो कचरा, जो डस्ट लग जाता है, जिनको हम कभी नहीं साफ करते, कभी साफ नहीं करते हैं। और ये साफ कैसे होता है? स्किल्स को डेवलप करने से। आप खुद अपने आप को एक सवाल पूछो कि जब से आपने कॉलेज ख़त्म किया है या फिर आपका स्कूल ख़त्म हुआ है, आपने कितनी बार अपने स्किल्स के ऊपर काम किया है? या आपने आपको कभी पूछा है कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है जिसके ऊपर मुझे काम करना चाहिए? स्पेशली आपने कभी ये सोचा है कि चलो मुझे स्केचेस करना अच्छा लगता है, स्केचेस ड्रॉ करना, तो मैं उसके ऊपर कुछ काम करूँ, उसकी कुछ पढ़ाई करूँ या कोई कोर्स करूँ, या मुझे हैकिंग अच्छा लगता है तो मैं हैकिंग के लिए कुछ सीख लूँ, मुझे डांस अच्छा लगता है, मुझे एक्टिंग अच्छी लगती है, मुझे क्रिकेट अच्छा लगता है। नहीं। अब ऐसा क्यों होता है? उसके बहुत सारे रीजंस है, बहुत सारे बहाने भी कह सकते हो, लेकिन जो भी है, जैसे जैसे वक्त बीतता है, जैसे उस गिटार के ऊपर डस्ट, कचरा, जाले लग गए थे जिसकी वजह से उसकी वैल्यू डाउन हो गई थी, मतलब लोग उसकी वैल्यू डाउन कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही हमारे स्किल्स के ऊपर, हमारे टैलेंट के ऊपर डस्ट, कचरा, जाले लग जाते हैं, क्योंकि हम एक सिस्टम में फंसे हुए हैं। हमारे स्किल के ऊपर, हमारे टैलेंट के ऊपर हमारा फोकस ही नहीं है। तो वो जालों की वजह से, वो कचरे की वजह से, वो डस्ट की वजह से हमारी औकात, हमारी जो वैल्यू होती है ना मार्केट की, बहुत ही कम हो जाती है। जो लोग डिसाइड करते हैं उस गिटार को ट्यून करने से अगर उसकी रियल वैल्यू बाहर आ सकती है, तो आपके स्किल के ऊपर काम करने से, वो सारे जालों को हटाने से, डस्ट को हटाने से आपकी रियल वैल्यू बाहर आएगी। इंसान पूरी लाइफ इस भ्रम में जीता है कि मेरी औकात इतनी ही थी। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। उसने कभी अपने स्किल्स के ऊपर काम ही नहीं किया होता है जिससे उसकी वैल्यू बढ़े। वो रियलिटी में वो क्या है वो कभी दुनिया को दिखा ही नहीं पाता है। ये पूरे वीडियो को समाप्त करने के लिए एक लाइन कहूँगा, उसमें आप समझ जाओगे। काम करो तो ऐसे करो कि पहचान बन जाए, चलो तो ऐसे चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है दोस्त, जियो तो ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। जिंदगी काटो मत, जियो। ओके देन, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ सीख मिली होगी, और आज से आप अपनी स्किल्स के ऊपर भी काम करोगे। जो भी आप कर रहे हो, जॉब, बिजनेस, पढ़ाई, जो भी कर रहे हो करते रहो, लेकिन साथ में अपने ऊपर भी काम करो। खुद पर कचरा नहीं लगने देना, वो भी आप ही की जिम्मेदारी है। कोई नहीं आएगा वो साफ़ करने के लिए, वो स्किल को डेवलप करने के लिए, आपका हाथ पकड़ के आपको ले जाने के लिए कि चल अब तू ये टैलेंट के ऊपर काम कर, यहाँ पर कोर्स कर। कोई नहीं आएगा, आपको खुद को ही समझना पड़ेगा, खुद को ही ढूंढना पड़ेगा और खुद ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके देन, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और आप कैसे के कमेंट करके बताना। अगर कुछ डायरेक्ट बात करना चाहते तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मिलता हूँ कल रात को 8 बजे एक नई कहानी के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।